जय हिंद दोस्तों इस पर से जुलाई की पेंशन क्रेडिट होना शुरू हो चुकी है, लेकिन पेंशन बढ़ करके नहीं आई। इस पर कई सवाल आ रहे हैं, वो मैं आगे बात करूंगा दोस्तों। लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी जो जानकारियां हैं मैं वो आपको दे देता हूं। कमेंट में भी आए हैं और इसके माध्यम से आपको जानकारियां भी मिलेंगी दोस्तों। इन्होंने लिखा है कि मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 80 साल के ईसीएचएस लाभार्थी हैं, उन्हें एनुअल वैलिडेशन से मुक्त होने के लिए क्या कार्रवाई करनी पड़ेगी। यह जानकारी कमेंट या वीडियो के माध्यम से देने की कृपा करें। देखिए, आपको पता है कि जो ईसीएचएस कार्ड होल्डर होते हैं, जो प्राइमरी बेनिफिशियरी और उनके स्पाउस को छोड़ करके जो उनके डिपेंडेंट हैं, उनका एनुअल वैलिडेशन करना पड़ता है। जैसे जो बच्चे 18 साल के हैं, है ना, आपको पता ही है, और पेरेंट्स हैं, उनका करवाना पड़ता है एनुअल वैलिडेशन। तो ऐसे में दोस्तों सरकार ने, मैं आपको पहले बता दूं कि जो है ईसीएचएस ने जो 80 साल से ऊपर के जो भी डिपेंडेंट हैं उनके लिए एनुअल वैलिडेशन जो है क्या कर दिया है, मुक्त कर दिया है। ये आज की बात नहीं, पहले से ही हो रखा है, ठीक है ना। जिनको नहीं पता उनको पता होना चाहिए, लेकिन मतलब कुल मिलाकर के उनका एनुअल वैलिडेशन करने की जरूरत नहीं। अब इसके लिए करना क्या होगा, करना कुछ नहीं है। मेन क्या है, आपका 64 केबी का ईसीएचएस कार्ड होना चाहिए, ठीक है। हालांकि अब मुझे लगता है कि अब सभी के हो गए होंगे, पहले 32 केवी के भी रहते थे, लेकिन अभी जो है 64 केवी का ईसीएचएस स्मार्ट कार्ड होना चाहिए। उम्र जो है डिपेंडेंट की 80 साल से ऊपर होनी चाहिए दोस्तों। अगर किसी का ऐसे में किसी का ब्लॉक हुआ है कार्ड इसकी वजह से, एनुअल वैलिडेशन की वजह से, अगर इस उम्र के बाद ब्लॉक हुआ तो एक बार जाकर के आप ओआईसी पेरेंट पॉलिक्लिनिक में जा सकते हैं, वहां से अनब्लॉक करवा दे, उसको दे देंगे। अनब्लॉक वहां से हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपको जो है एनुअल वैलिडेशन कराने की जरूरत नहीं है, वो जो है अनलॉक हो जाएगा। तो उनको एग्जम्पशन दिया गया है दोस्तों 80 साल से ऊपर। 80 साल से ऊपर आपको बताया सुपर सीनियर सिटीजन में आते हैं। अगला एक सवाल था दोस्तों, और ये भी बड़ा मेन है दोस्तों। डेट ऑफ बर्थ ऑफ माई वाइफ इज रॉन्ग इन पीपीओ हैविंग नो एजुकेशन नॉट बर्थ सर्टिफिकेट। देखिए दोस्तों, इस पर्स में कईयों की मुझे शिकायत आती रहती है कि भाई उनका वाइफ का डेट ऑफ बर्थ वहां पर या तो गलत है उनके सर्विस रिकॉर्ड के हिसाब से, या फिर वहां पर मेंशन नहीं है। तो ऐसे में जब वो पीपीओ निकालते हैं तो पीपीओ में उनकी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं आ रही। ऐसे में जब फैमिली पेंशन के लिए अप्लाई करेंगे तो दिक्कत आ सकती है। और क्योंकि वो पुराने तो पहले बर्थ सर्टिफिकेट सबके पास थोड़ी नहीं होते थे, है ना, मेरे पास खुद ही नहीं है। तो उनका यह सवाल है कि हमारे पास हमारी वाइफ का बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है कि भाई मैं वहां पर चेंज करूं और बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर दूं, तो ऐसे में क्या करना होगा। तो वाकई में भी बात भी सही है दोस्तों, क्योंकि वो तो बर्थ सर्टिफिकेट मांगता है, पुराने लोगों का है नहीं। तो इसका भी एक जुगाड़ है दोस्तों, मैं आपको बताऊं। जुगाड़ भी क्या बोलूंगा दोस्तों, जब आपकी सर्विस रिकॉर्ड में तो आपका वाइफ का डेट ऑफ बर्थ होगा ही ना दोस्तों, भले ही आपके पीपीओ में ना आया हो या स्पर्श में वो चीज अपडेट ना हुई है, अगर आपके सर्विस रिकॉर्ड में है तो आपके डिस्चार्ज बुक में देखना दोस्तों, फैमिली पार्टिकुलर में जाकर के वहां पर आपके पूरे वाइफ, आपके जो डिपेंडेंट है उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, इवन कि उनके आगे उनका पार्ट वोटर नंबर भी लिखा हुआ रहता है। तो आपने करना क्या है दोस्तों, स्पर्श में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद मैनेज प्रोफाइल में जाना है, पहली कार्रवाई। मैनेज प्रोफाइल से जाकर आपने फैमिली डिटेल में जाना है दोस्तों, दूसरी कार्रवाई। तीसरी कार्रवाई, फैमिली डिटेल जब आप खोलेंगे तो इस प्रकार का आएगा दोस्तों। ये मोबाइल के स्क्रीन है दोस्तों, 1 2 3 अलग अलग, ठीक है। मैं स्टेप बता रहा हूं, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में यहाँ पर ये जो आई बटन दिख रहा है ना दोस्तों, ये आई बटन, इसी से आप एडिट कर सकते हैं इनको। आई बटन को जब क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का खुल जाएगा अपना, ठीक है ना। जब इस प्रकार का खुलेगा तो आप यहाँ पर पेन का निशान देख रहे हैं, ये पेंसिल का, तो जब पेंसिल को क्लिक करेंगे तो ये आपको एडिटेबल कर देता है कि आपको इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है। तो ऐसे में अगर डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी हो दोस्तों, या आपने हटानी है, तो यहाँ पर से जो है इसको हटा करके डेट ऑफ बर्थ में ये पेंसिल को क्लिक करेंगे। पेंसिल को क्लिक करेंगे और जो सही डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है ना, जो सही डेट ऑफ बर्थ है आपके हिसाब से, आपके पास उनका आधार पेन भी होगा, उसमें तो सही कर रखा होगा। आपका जो डिस्चार्ज बुक की कॉपी है उसमें भी होगा दोस्तों। इसको करके उसको सही करना है दोस्तों, ठीक है, और इसको सबमिट कर देना। सबमिट में यह सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांगेगा कि बर्थ सर्टिफिकेट डालिए, ये डालिए, जो भी है, ठीक है। आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट भले ही ना हो, लेकिन आप जो आपकी डिस्चार्ज बुक के पार्ट वोटर की वो वाली कॉपी है, और प्लस फर्स्ट पेज भी लगा देना दोस्तों। फर्स्ट पेज में क्या होता है, आपका नाम, नंबर, उसकी पीडीएफ बनानी है आपने फर्स्ट पेज की, जिसमें आपका सर्विस डिटेल है, और वो वाला फैमिली पार्टिकुलर वाला पेज जिसमें आपकी फैमिली की डेट ऑफ बर्थ या कोई नाम भी ऐसे कुछ कर रहे होते हैं, वो
प्लस आप उसमें जो पीडीएफ तो आप बना ही रहे हैं, तो उसमें आप जो है आधार पैन की वो भी लगा सकते हैं। हाँ ठीक है, मैंडेटरी नहीं लेकिन लगा सकते हैं, एक सपोर्टिंग हो जाता है डॉक्यूमेंट। ये सारी चीज लगाकर उसको अपलोड कर दीजिए, वो चला जाएगा, वो रिकॉर्ड वेरिफिकेशन होगा, पार्ट ऑर्डर वगैरह कि हाँ यार एक्चुअल में इनकी डेट ऑफ बर्थ ये है, और वो आपका दोस्तों वहां पर अपडेट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये है बात। अगला दोस्तों, अच्छा पेंशन दोस्तों, आपकी जुलाई की पेंशन अब आना शुरू हो चुकी है, कई मैसेजेस भी आने शुरू हो चुके हैं कि भाई हमारी पेंशन क्रेडिट हो गई। सबकी तो नहीं होगी अभी, ठीक है, लेकिन शाम तक होती रहेगी, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। और पेंशन स्लिप भी अगर आप देखें दोस्तों, तो जुलाई की यहाँ पर आप स्पर्श के पोर्टल में जाकर के अपनी अपलोड हो चुकी है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी कईयों के कमेंट आ रहे थे कि भाई हमारी पेंशन बढ़कर के नहीं आई पिछली बार, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी स्पर्श पेंशन फाइनल जुलाई से बड़ी पेंशन के हकदार, और मैंने उस पर क्लियर चीज बताई थी आपको कि जुलाई से आप बढ़ी हुई पेंशन के हकदार हो चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में मैंने ये भी चीज क्लियर करी थी कि भाई जनवरी और जुलाई में डीएडीआर बढ़ता है, इसलिए जो है आपकी पेंशन और सैलरीज बढ़ जाती हैं, लेकिन लागू तो जुलाई से होती है, वो 1 जुलाई से, लेकिन वो एकदम से नहीं, इसकी कुछ प्रक्रिया है। एआईसीपीएन अपने आंकड़े, एआईसीपीएन की रिपोर्ट्स आती हैं, उसके बाद कैबिनेट में अप्रूवल मिलता है, तो ये होते होते करके जो है आपको अब जाकर के अक्टूबर के महीने, अगर मैं एक्सपेक्टेड बोलूं तो अक्टूबर के महीने की पेंशन में ये चीज आनी चाहिए, जो पिछला रिकॉर्ड बता रहा हूं, कम से कम 3-4 महीने, जो अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो 2-3 महीने बाद ही होता है। हालांकि आपको जुलाई से इसका एरियर मिल जाता है, ठीक है। और अभी आप बताना कि भाई, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि अभी तो आपका वही पेंशन आया जो पिछला आ रहा था, उससे पिछला आ रहा था, ठीक है ना, लेकिन अभी अक्टूबर में जाकर के आप देखोगे, जब कैबिनेट अप्रूव कर देगा कि इतना डीएडीआर की वृद्धि हो रही है, तो आपको एरियर के साथ में आपकी पेंशन बढ़ जाएगी। और अभी आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि अभी आपकी भी तो जानकारी हम चेक करें कभी कभी की, वैसे तो ऑलमोस्ट सारे जानकार हैं, लेकिन आज की डेट में अभी डीएडीआर कितना मिल रहा है। और दूसरा दोस्तों, आप ये बताइए कि जुलाई से आपका डीएडीआर कितना प्रतिशत बढ़ेगा, 3% या 4%, ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा, 3 से 4% बढ़कर अभी क्या है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और पेंशन आई है नहीं आई है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो करेंगे यहीं पर समाप्त, जल्द मिलने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।